इब्रानियों अध्याय 9 वचन 11 से आगे लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। पीछे ले जा। थैंक यू जीसस। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सब ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है मसीह यीशु के लहू में सामर्थ है, पावर। हालेलुया। मसीह यीशु के लहू में सामर्थ है। एक समय में बैल और बकरों का लहू को शुद्ध करके निष्कलंक बैल और बकरों के लहू को बलि चढ़ाकर उसके लहू को याजकों द्वारा उन अपवित्र लोगों में क्या करता था, छिड़का जाता था। और बाइबल कहती है वो लोग पवित्र ठहरते थे, पर वो परमानेंट हॉलीनेस में नहीं रहते थे। बैल और बकरों का लहू के द्वारा अनंत जीवन में प्राप्त करना होना है। बाइबल कहती है कोई भी बैल जानवरों के लहू के द्वारा कोई भी उस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे परमेश्वर के लहू में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के 6 लीटर खून को, लहू को जो पवित्र था, उसको बहा दिया कि सारी जगत जो पृथ्वी है वो उसके लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। पर इस बात को समझना जरूरी है कि वो लहू क्यों बहाया गया। इस बात को समझना जरूरी है कि उस लहू में सामर्थ क्यों है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 5 वचन 12 से, रोमियो अध्याय 5 वचन 12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हालेलुया। किसके द्वारा? वो एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया। क्या नाम है? हालेलुया। क्या नाम है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में क्या हो गया? फैल गया। अब ये कैसे फैला? बाइबल कहती है, पिछले बार जब हम मीटिंग लिए थे बताए थे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहोशू कहा कहता है जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। परमेश्वर ने आदम को कहा था यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य है मर जाएगा। सब जानते हैं। यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। पर कैसे आया? आदम मनुष्य का, यहोशू 18 कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। जो पाप करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। यदि पिता पाप करता है उसका फल पिता को मिलता है, पुत्र को नहीं मिलता। पर परमेश्वर का बनाया हुआ पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध उस फल को खाया तो बाइबल कहती आदम पापी ठहरा।
है जब आदम ने उस फल को खाया, उसके अंदर भले और बुरे का ज्ञान आ गया और वो ज्ञान उसके वंश में चला गया। परमेश्वर ने आदम ने जब उस फल को खाया, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आदम मर गया। पर जो उसके द्वारा उत्पन्न हुए संतान है, वो किसकी खून है, किसका ब्लड है, किसका स्वभाव है? आपके बेटे बेटियां आपकी खून के द्वारा बने, यू आर ब्लड। खून का रिश्ता है और वही खून के द्वारा, वही ब्लड के थ्रू परमेश्वर ने मनुष्य को 3 चीजों से बनाया, देह, प्राण और आत्मा। देह जो हमारा शरीर है, प्राण अर्थात जो लहू है, ब्लड, लहू, और तीसरी होती है आत्मा। शरीर मर गया, आत्मा परमेश्वर के पास चली गई, पर जो ब्लड था, वो ब्लड के थ्रू पाप कहाँ गया? जगत में आ गया। ब्लड के थ्रू, खून के द्वारा पाप इस जगत में आ गया और वो सारे पाप क्या सारी जगत में फैल गया। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम एक व्यक्ति जो पापी था, उस व्यक्ति के द्वारा पाप सारे जगत में फैल गया और उसके बाद उसके जितने पुत्र हुए, सब के सब क्या हुए? पाप से भरे हुए थे। पाप का स्वभाव आ गया। आदम के द्वारा कैन और हाबिल, उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। ये हत्या करने का स्वभाव किसमें है? पवित्रता कभी हत्या करता है? नहीं। उसके अंदर वो स्वभाव आ गया जिससे वो अपने भाई को मार दिया और उसका भाई का लहू, हाबिल का लहू उस जमीन में से क्या दुहाई दे रहा है? उस परमेश्वर को पुकार रहा है, वो लहू। परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप आया, कैन ने अपने भाई को मार दिया, मृत्यु आ गई और वो मृत्यु सारे जगत में फैल गई। कोई भी पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो पाप से भरा हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर पाप का स्वभाव है, जिसके अंदर उस आदम का स्वभाव है, उस एक व्यक्ति का स्वभाव है, जिसके ब्लड के थ्रू हम तक पहुंचा है, वो कभी भी उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए लोग अपने पापों की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए बकरों का, बैलों का बलि करके उसके लहू को चढ़ाते थे कि उस लहू के द्वारा हम क्या हो? शुद्ध हो जाएं। पर बाइबल कहती है, इब्रानियों 10:4 कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों का और बकरों का लहू हमारे पापों को, जो हमारे पूर्वज से आया है, हमारे पितरों से आया, हमें दूर नहीं कर सकता। ब्लड में मिला हुआ है, खून में मिला हुआ स्वभाव है। और एक आठ बकरा ले जाकर काट देंगे और हम बोलेंगे हम शुद्ध हो गए। अनहोना है। बाइबल कहती है असंभव है कि कोई जानवर का लहू जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, उसको वो पवित्र करे। कहीं भी मैच नहीं करता। परमेश्वर निष्कलंक लहू को चाहता है, निष्पाप लहू को चाहता है, जिसमें कोई भी पाप ना हो। रोमियो 5:19 कहता है, रोमियो 5:17 और 19, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मृत्यु आज तक इस जगत में राज करता है, जिसके जीवन में उस मसीह का लहू नहीं है। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत सहज से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17-19 कहता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग
धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आदम का आज्ञा न मानने से सारा जगत पाप से भर गया, सभी लोग पापी ठहरे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 यह 6:18 जो प्राणी पाप करता है वो मर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से अनंत जीवन से दूर हो जाता है। ये बात को समझिए, हम जन्म से पापी हैं। बाइबल कहता है ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो कहे मैं निष्पाप हूं। हर एक मनुष्य पापी है, पर क्या वो खुद अपने आप को शुद्ध कर सकता है, खुद अपने आप को पवित्र कर सकता है? जब भेड़ बैल बकरी का लहू उस मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता, तो वो पाप भरा लहू कैसे हमें शुद्ध कर सकता है? बाइबल कहती है, जब हम देख रहे हैं मसीह की लहू में सामर्थ है, जो पाप हमारे पूर्वजों से आ रहा है, जो पाप बैल और बकरों का लहू शुद्ध नहीं कर सका, उस मसीह के लहू में वो सामर्थ है कि वो आपको शुद्ध कर दे, आपको पवित्र कर दे, आपके जीवन में छुटकारा को ला दे। ये मसीह के लहू में सामर्थ है और यह काम आपके विश्वास के द्वारा होता है। बाइबल कहती है और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अपने लहू को बहा दिया उस क्रूस पर कि सारा जगत उसके निष्पाप लहू के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करे, उसके निष्पाप लहू के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करे। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 वचन कहता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारा छुटकारा बैल और बकरी के लहू के द्वारा नहीं हुआ, उस सोने और चांदी और हीरे के द्वारा नहीं हुआ, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। उसके लहू में वो सामर्थ है कि हमें छुड़ा दे, हमें स्वतंत्र कर दे। व्यवस्था के अनुसार इब्रानियों 9:22 वचन कहता है, व्यवस्था के अनुसार बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9 का 22 वचन कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब वो पाप का स्वभाव एक मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में आया, हालेलुया, सब समझ रहे हैं? उस एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप हमारे जीवन में आया, अर्थात सारी जगत में फैल गया, और उस पाप का छुटकारा बिना लहू बहाए नहीं है। इब्रानियों 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जीवन का इतिहास देख लो, सारे धर्मशास्त्र देख लो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लहू को बहा दिया होगा और हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध हुए होंगे, केवल यीशु मसीह को छोड़ के। जितने लोग आए जो धर्म में, जो बुराई में, जो पाप में थे, एक आंख को मार दिया और गलत, मैं आई एम द गॉड, मैं परमेश्वर हूं। पर क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में इस पाप से मुक्ति को ला सकता है, इस पाप से छुटकारे को ला सकता है, इस पाप को धो सकता है? बाइबल कहती है यीशु मसीह
पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। पाप के द्वारा वो इस जगत में नहीं आया। पवित्र आत्मा की ओर से कुंवारी मरियम गर्भवती हुई और एक पुत्र को जनी। कुंवारी के द्वारा एक पवित्र व्यक्ति, निष्कलंक, एक शरीर, एक लहू जिसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है, वो इस जगत में आया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को इस जगत में भेजा जो निष्पाप और निष्कलंक था। उसके खून में कोई पाप नहीं था। हम अपने पिता के द्वारा जन्मे हैं, पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? हमारा जन्म हमारे पिता के द्वारा हुआ, पर यीशु मसीह का जन्म बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। क्योंकि पाप का स्वभाव, पाप का लहू एक पापी मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता, इसलिए पवित्र और निष्कलंक लहू की जरूरत थी। इब्रानियों 9:22 कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और वो लहू कैसा होना चाहिए? पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए। जब वो निष्कलंक और पवित्र लहू के करीब जब हम आते हैं, हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं, हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं बाय थ्रू ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह के लहू के द्वारा। इफिसियों 1:7 कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। लहू के द्वारा हमारा छुटकारा और हमारे अपराधों की क्षमा हमें मिली है। और ये लहू हमारे जीवन में कैसे काम करता है? जब हम उस निष्कलंक परमेश्वर के करीब आते हैं जो स्वर्ग से इस धरती पर आया, बाइबल कहती है जब हम उसके करीब आते हैं और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा उसका लहू हमें शुद्ध करता है। जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। बाइबल कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो स्वर्गदूत सोने की कुप्पी लेकर हमारे धन्यवाद को, हमारी प्रार्थना को उस कुप्पी में, उस कटोरे में डालता है और परमेश्वर के सम्मुख ले जाता है। बाइबल कहती है जब हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10:16 वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? यदि आप यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं, उस परमेश्वर के सामर्थ्य के करीब आए हैं, आपका धन्यवाद का कटोरा उसके लहू का भागीदारी है। एक पिता के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे का अधिकार पिता पर होता है, पिता का अधिकार पुत्र पर होता है। वैसे ही जब हम धन्यवाद करते हैं, वो कटोरा जिस पर हम परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद चढ़ाते हैं, वो मसीह के लहू का भागीदारी है, सहभागी है। और जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मसीह का लहू हमारे जीवन में आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना मसीह के उस लहू के द्वारा मिल जाती है और वो एक सुगंध धूप के समान परमेश्वर की वेदी पर ग्रहण योग्य होता है। हर प्रार्थना, हर धन्यवाद उस लहू के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचता है। परमेश्वर ने कहा बिना मेरा कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। हम यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, उसके बिना हमारी प्रार्थना भी उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि हमारा वो धन्यवाद का कटोरा, हमारा वो प्रार्थना का कटोरा
लहू का भागीदारी है और हम चंगे होते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं उसके लहू के सामर्थ के द्वारा। बाइबल कहती है मिस्र में परमेश्वर ने मौत के दूत भेजे, परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियां भेजी, पर वहां पर मौत के दूत भेजे। बाइबल कहता है निर्गमन 12:7 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा। निर्गमन 12:13 कहता है जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। एक कहानी को हम समझते हैं कैसे परमेश्वर का लहू हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है। मिस्र का जो फिरौन था, राजा था, वो इस्राएलियों को बंदवाई में रखा था और वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। परमेश्वर बहुत सारी विपत्तियों को भेजा, फिर भी उसका मन क्या था, कठोर था। वो परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ रहे थे। बाइबल कहती है परमेश्वर एक आखिरी विपत्ति उस जगह पर भेजा और उस आखिरी विपत्ति में मिस्र में जितने पहलौठे थे वे सब के सब उस रात को क्या है उस मौत के दूत के द्वारा मार दिया जाना था। सबका पहलौठा, पूरे मिस्र का पहलौठा उस रात को मर जाना था उस मौत के दूत के द्वारा। परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर उस जगह पर जितने पहलौठे थे सबको मारने वाला था। पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया, कहा जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। उन्होंने परमेश्वर के हुजूर में मेमने को बलि चढ़ाया और उसके लहू को जूफे से मिलाकर क्या किया, अपने घर के चौखटों पर लगाया, अपने घर के दरवाजों पर लगाया। और जो लहू था वो चिन्ह था कि जब वो मौत का दूत उस गली से गुजरेगा, उस जगह से गुजरेगा, तो वो जो लहू लगा है उसको देखेगा और उसके अंदर नहीं घुसेगा। जिस घर में, जिस चौखट पर वो लहू लगा है, उस मेमने का लहू लगा है, उस घर में मौत नहीं आएगी। और जब वो रात आया उस रात को वो मौत का दूत जब वो रात आया तो मौत का दूत उस गली में से गुजर रहे हैं एक सनसनाहट के साथ। सारे मिस्र भय से भर गया, सारा मिस्र डर से भर गया, क्योंकि मौत का दूत उस जगह पर घूम रहे हैं। जितने पहलौठे हैं, जितना पहलौठा है उसको वो मार दे। और जिस घर के चौखट पर, दीवार पर वो लहू लगा है उस घर में वो नहीं घुसा, क्योंकि वो देखकर, उस चिन्ह को देखकर वो समझ गए। सारे मिस्र में जितने पहलौठे बच्चे थे सब के सब मर गए। बाइबल कहती है हर घर में एक व्यक्ति मर गया, पर जिस घर में उस लहू को लगाया था उस घर में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। सब के सब जीवित और सुरक्षित थे उस लहू के प्रोटेक्शन के द्वारा। परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में ही ऐसा ही प्रोटेक्शन देता है, ऐसा ही सुरक्षा देता है। जब हम मसीह के लहू के अधीनता में आते हैं, वो कोई भी मृत्यु का दूत, कोई भी बीमारी का दूत, कोई भी अंधकार के दूत हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हमें नष्ट नहीं कर सकता। मसीह के लहू में सामर्थ है। जैसे मिस्र में कोई इस्राएली का बच्चा नहीं मरा, मिस्र के लोग सारे मर गए, पूरा नगर हाहाकार से भर गया। हर घर में एक पहलौठा का मृत्यु, यहाँ तक कि राजा का पहलौठा बेटा भी मर गया। उसका एक ही पुत्र था, वो भी मर गया। यदि आपके जीवन में उस मसीह का लहू है, जैसे उस मिस्र में उस इस्राएलियों के घर की चौखट पर था, विश्वास कीजिए दुर्घटना आपको
जाएगी, बीमारी आपको देखकर चली जाएगी, अंधकार आपको देखेगा और वहीं से चला जाएगा, क्योंकि आप उस मसीह के निष्कलंक लहू में सुरक्षित ठहरेंगे। पर यदि आपका जीवन उसके लहू में नहीं है, उसके लहू में ठपा हुआ नहीं है, विश्वास कीजिए वो ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। वो चीर फाड़ खाने के लिए तैयार है, भूखे सिंह के समान। पर यदि आपके जीवन में वो मसीह का लहू है, कोई भी अंधकार आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। निर्गमन का जब हम अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें चूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वारा, लहू से द्वार के चौखट के सिरों और दोनों अलंगों कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। उस रात को उस जगह पर भय था, डर था, सारा मिस्र डर से भरा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्र को मारता जाएगा। निर्गमन 12:23। क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उसके उस लहू को देखेंगे, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले तुमको तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। परमेश्वर का दूत हमें शादी को प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षित देता है। उसके लहू के बारे में जब हम सुरक्षित रहते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और परमेश्वर का लहू निष्कलंक लहू है, उनका लहू निष्पाप है। वो निष्पाप परमेश्वर है, उन्होंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। वो महान परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो वाचा का लहू है जो हमारे पापों के निमित्त बहाया गया है। परमेश्वर ने वाचा को बांधा है उस लहू में। बाइबल कहती है जकरिया 9:11, मत्ती 26:28, क्योंकि यह वाचा का वो लहू जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है, बहाया गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर वाचा बनता है, उस वाचा का चिन्ह होता है, उस वाचा का प्रॉमिस का एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह लहू ठहरता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा मूसा के द्वारा सुनाने के बाद बाइबल कहती है मूसा के द्वारा जब 10 आज्ञाओं को सुनाया गया, मसीह के लहू की सामर्थ इब्रानियों 9 की जब हम पुस्तक में पढ़ रहे हैं, 9 का जब 16 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु की समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सामने सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि
कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल कहती है मूसा को जब परमेश्वर ने वाचा दिया, आज्ञा दिया, वो आज्ञा की पट्टियां थी और उसको सुनाने के बाद मूसा ने उस आज्ञा को इस्राएलियों को सुनाया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उस मूसा ने बकरे और बछड़ों का लहू लेकर उसको चिन्ह ठहराया कि यह वाचा का वह लहू है जिस वाचा को परमेश्वर ने दिया है। पर आज हमारे मध्य में वाचा का एक लहू है जो मसीह का निष्पाप लहू है। उस लहू में सामर्थ है, छुटकारा है, चंगाई है। दाऊद कहता है अपने जूफे से मुझे शुद्ध कर कि मैं शुद्ध हो जाऊं। दाऊद के समय में भेड़ और बकरी का लहू था, पर आज हमारे मध्य में उस निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर का लहू है जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। आज हमें कहने की जरूरत है वाचा का वह लहू जो मेरे पापों के निमित्त बहाया गया है, उस लहू से मुझे शुद्ध कर। दाऊद क्या कहता है? अपने जूफे से मुझे शुद्ध कर। आज हमको कहने की आवश्यकता है अपने लहू से मुझे शुद्ध कर कि मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के लहू में सामर्थ है, उसके लहू में ताकत है। रोमियो 3:25 कहता है परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि मसीह के लहू में सामर्थ है, वो लहू आपको स्वतंत्र कर देगा, वो लहू आपको शुद्ध कर देगा, वो लहू परमेश्वर का निष्कलंक लहू हमारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि उस लहू में सामर्थ है और यह विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। रोमियो 3:25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यूहन्ना 3:16 कहता है और जो कोई विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। विश्वास के द्वारा अनंत जीवन है। जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं वो प्रायश्चित होता है, वो लहू हमें शुद्ध करता है और प्रायश्चित का फल होता है उद्धार। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करना, उसके लहू पर विश्वास करना, उनके जीवन पर विश्वास करना कि वो मृत्यु में से जी उठा, दैट इज अ रियल फैक्ट। जब हम विश्वास करते हैं यह कार्यकारी होता है कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।